नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा YouTube चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग का है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर 6, लेकिन जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो है फंगस, और फंगस का लेक्चर 1। लेक्चर 1 इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें तो सिंपली हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, लेकिन फंगस के ऊपर इन डिटेल हम लोग कई दिन आएंगे और भी आगे बहुत बार आना है, बिकॉज ये बहुत ही घिसा पिटा चैप्टर है। बोले तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है। हमारे एग्जाम में बहुत कुछ आता है, ऐसे कुछ फिगर तो यहाँ पर भी लगाए हुए हैं जो कि मेरे पीछे देख रहे हो। लेकिन इस क्लास को स्टार्ट होने के पहले, इस क्लास को स्टार्ट करने के पहले कुछ विशेष चीज देखने वाले हैं इन 3D मॉडल्स। जैसा कि तुम लोगों को बताएं, और हमारा पढ़ाने के एक अलग स्टाइल है जिसमें कि 3D मॉडल जरूर होता है। तो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? ओके, लेट अस मूव। एक एक करके देखना है तुम लोगों को। नाउ यू कैन सी दिस वन। दिख रहा है सभी को? कोई बताएगा ये क्या है? चलो मैं ऊपर से सीन दिखला रहा हूं, मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं, ज्यादा बड़ा हो गया है, अपने स्क्रीन में नहीं आ रहा है। कैन एनीवन से व्हाट इज दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग कौन कौन आए हो, अपना अपना नाम बता दो, कम से कम कुछ स्टूडेंट्स। मिस्टर आर्यन रॉय, आर यू देयर? आर्यन रॉय, आर यू देयर? आर्यन, फिर प्रिया दे, है कोई क्या? प्रिया, डॉक्टर रोहित, आर्यन रोहित प्रेजेंट, डॉक्टर रोहित, सुमन प्रेजेंट तो शो कर रहा है। आर्यन रोहित हियर, आई एम फाइन आर्यन। ओके, लेट अस सी। कैन यू सी व्हाट इज दिस? बता सकते हैं कि ये क्या है? कोई बता सकते हो इसका नाम? आर्यन, तुम बता सकते इसका क्या नाम है? चलो मैं फिगर चेंज कर रहा हूं। ऐसे अगर इसका अलग अलग लुक देखना चाहते हो तो मैं घुमा देता हूं। ये फ्रंट व्यू है, ऊपर से हम सीन लिए हैं, मतलब ये मॉडल है, इसको घुमा सकते हैं। इसका कमांड तुम्हारे हाथ में है, अभी तुम लोग के हाथ में नहीं दिए हुए। हम लोग का जो ई ज्ञान पे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होता है, अभी तुम लोगों का क्लास सिंपली यूट्यूब पे ही होता है, ई ज्ञान पे नहीं होता। ई ज्ञान हमारा, ई ज्ञान जैसे यूट्यूब चैनल है वैसे हमारा ई ज्ञान एंड्रॉयड ऐप भी है। तो जो प्राइवेट क्लासेस हुआ करता है ये फ्री क्लासेस है, जो प्राइवेट क्लासेस हुआ करता है। और अभी प्राइवेट क्लास सिर्फ नेट के लिए, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर जिससे होता है तो उसके लिए होता है। तुम लोगों का भी प्राइवेट क्लासेस हुआ करेगा उस पे, तो उसमें इंटरेक्टिव होता है। इसको तुम भी घुमा सकते हो, तुम भी इसको इधर उधर कर सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो। तो वो हमारा ई ज्ञान एंड्रॉयड ऐप पे जो होता है उस पे लाइव क्लास और लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस में ऐसा फैसिलिटीज है। ओके, आई एम चेंजिंग द फिगर। ये मॉडल है। ओ चैप्टर है, फंगी तो होगा, फंजाई चैप्टर का नाम है तो खैर होगा। जस्ट ए मिनट, यू कैन सी द अनदर फिगर, दैट इज अनदर मॉडल। इससे तुम्हें अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। यू कैन सी नाउ। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर रहा हूं और तुम्हारे सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक फिगर है, एक चीज है ये। इसे इधर उधर घुमा सकते हो। दिस इज 3D मॉडल, छोटा करके देख सकते हो। एक्चुअली ये जंगल में होता है या इस तरीके से होता है जिसे कि तुम लोग भी लगा सकते हो। इसे मशरूम कहते हैं, खाए होगे जरूर। ऐसे मैं मशरूम बोल रहा हूँ, लेकिन तुम लोग अगर नहीं खाए होगे तो पता नहीं, मैं तो खाया हूँ और मेरे मुंह में पानी आ रहा है, काफी टेस्टी लगता है। ये खाने वाला मशरूम है, इसका सब्जी बनता है और काफी टेस्टी सब्जी हुआ करता है। दिस इज अ मशरूम, इडेबल मशरूम। लेकिन माइंड इट, बहुत सारा जितना भी होता है, मैं एक दूसरा भी फिगर दिखला रहा हूं, एक मैं और फिगर दिखला रहा हूं। यू कैन सी नाउ, ये भी मशरूम है, ये भी मशरूम है। यू कैन सी दिस, दिस इज ऑल्सो अ मशरूम। इसे भी देख लो, जूम करके, जूम आउट करके मैं घुमा रहा हूं इसे थोड़ा सा। ये रहा, ये ऑल्सो मशरूम, दिस इज ऑल्सो अ मशरूम। यू कैन सी हियर इन डिटेल। ये मशरूम है, इसे खाया जाता है। लेकिन इसी तरीके का दिखने वाला सेम टू सेम एक दूसरा भी होता है, जिसे कि हम लोग एमनियाटा कहते हैं या टोडस्टूल कहते हैं। ये असम में, ओ आर्यन रॉय भी खाया हुआ है, एक्सेलेंट, गुड। असम में बहुत पाया जाता है। ये नहीं,
ये इसको होने के लिए कुछ एक पार्टिकुलर ह्यूमिडिटी चाहिए, पार्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, जो कि यहाँ पर नेचुरली उतना फेवरेबल नहीं है, इसके लिए क्लाइमेट उतना फेवरेबल नहीं है। कल्चर मीडियम में या तो आर्टिफिशियली इसको प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन सभी सीजन में नहीं होता। इसका क्लाइमेट असम में नहीं है, पार्टिकुलरली जिस एरिया से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, जहाँ पर अभी हूँ डिगबई एरिया, लेकिन अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया फॉर एग्जाम्पल्स उत्तराखंड में बहुत फेवरेबल कंडीशन है इसका, यूपी में भी इसका प्रोडक्शन होता है, बिहार में भी प्रोडक्शन होता है, हरियाणा में इसका कंडीशन फेवरेबल नहीं है, बट आर्टिफिशियली इसको प्रोड्यूस किया जाता है फॉर द मार्केटिंग मीन्स कॉमर्शियल पर्पस के लिए। लेकिन इसी के जैसा दिखता हुआ असम में भी बहुत पाया जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा तुम लोग देखे भी होंगे। यहाँ पर जो आता है डिगबोई में वो इम्पोर्टेड माल होता है, कहीं दूसरे जगह से ला जाता है या कुछ पार्टिकुलर सीजन में ही होता है। लेकिन अगर तुम लोग उत्तराखंड की बात करते हो, उत्तर प्रदेश की बात करते हो, बिहार हरियाणा की बात करते हो, तो वहाँ पर ऑल सीजन एवरी सीजन में ये प्रोडक्शन होता है इसका। दिस इज अ मशरूम, लेकिन कुछ इसी के जैसा दिखने वाला होता है, जो अभी बताए तुम लोग को एमनियाटा या टोड स्टूल, वो इसी के जैसा दिखता है, लेकिन वो पॉइजनस होता है। दिखने में सेम सेम होता है, माइनर डिफरेंस होता है, जो कि काफ़ी पॉइजनस होता है और उसको खाने के बाद इसी के साथ में जाना पड़ सकता है। बहुत सारी चीज़ ऐसा होता है। और भी काठ पे होने वाला, वुड के ऊपर भी होता है ये मशरूम डिजाइन का, लेकिन वो मशरूम नहीं होता, लेकिन फंगस होता है। तो इन डिटेल आज जो हमारा चैप्टर है वो है फंगस, फंजाई, किंगडम फंगस, किंगडम फंजाई के बारे में इन डिटेल हम लोग देखने वाले हैं आज से। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विथ आवर स्लाइड। बीच बीच में इसकी जरूरत पड़ेगा और बीच बीच में इसका जरूरत पड़ेगा तो उस समय हम लोग देखेंगे इसको इन डिटेल। सो स्टार्टिंग, एक और भी यहाँ पर वीडियो देख सकते हो। ये जो डॉक्टर है, ये डॉक्टर एक पेशेंट के अंगूठे को काट काट के निकाला, अंगूठे का जो नेल है दिख रहा है, यहाँ पर भी एक इन्फेक्शन हुआ है, एक फंगस के कारण हुआ है इन्फेक्शन। दैट फंगस इज फंगस पैथोजेनिक। ओके, दूसरा देखो, यहाँ पर देख रहे हो फंगस का जो माइसिलियम होता है, जितना भी फंगस होता है, तो फंगस जैसे तुम देखे थे अभी, जो मशरूम देखे कुछ इस डिजाइन का, मैं फिर से दिखला रहा हूं। ये जो मशरूम देखे, ये ऐसा ओरिजिनली ये फ्रूटिंग बॉडी है, ये फंजाई का, फंगस का ये फ्रूटिंग बॉडी है। जब इसको स्पोर का प्रोडक्शन करना होता है तो ऐसा होता है, बट इन रियलिटी जब इसका प्लांट बॉडी होता है तो प्लांट बॉडी कुछ इसी ढंग का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। तो ये जो है, ये जो देख रहे हो, इसको हम लोग हाइफा कहते हैं, दिस इज द हाइफा। लेकिन यही जब बहुत सारा स्ट्रक्चर आपस में मिल जाता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है बहुत सारा, तो उसे माइसिलियम कहते हैं। दिस इज वन, एक अगर रहेगा तो हाइफा, जब बहुत सारा रहेगा तो उसे माइसिलियम कहेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद भी है, हमारे लिए हानिकारक भी। ओवरऑल कहें ये काफी माइक्रोस्कोपिक होता है। ऐसे सिंपल माइक्रोस्कोप, ऐसा वाला माइक्रोस्कोप से इसको देखा जा सकता है, डिजाइन ऑफ माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, लेकिन इसका प्लांट बॉडी, लेकिन ये सबका सब ऐसा नहीं होता है, सभी में अलग अलग प्रकार का प्रोडक्शंस होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। तो इसी के आधार पे, इसका माइसिलियम के आधार पे भी, हाइफा के आधार पे भी, फ्रूटिंग बॉडी के आधार पे भी, स्पोर के आधार पे भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, जो कि हम लोग आगे चल के भी देखने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, सो कमिंग टू द किंगडम फंजाई, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये एक एंट एटर है, एंट है, एंट, जायंट एंट। इसके ऊपर एक फंगस का इन्फेक्शन हो गया है। अब ये फंगस का क्या खासियत है, इसके ऊपर जो है ये फंगस फैलता है और ये फंगस अपना केमिकल रिलीज करके इस एंट के ऊपर कैप्चर कर लिया, इसके ब्रेन को कैप्चर कर लिया। अब ये एंट पागल हो गया है, पागल होकर अपने कॉलोनी की तरफ जा रहा है, इधर उधर भागता है, और ये अपने कॉलोनी में जब जाएगा तो अपने कॉलोनी के दूसरे मेंबर्स को भी इन्फेक्ट करेगा। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो, एक दूसरा नॉर्मल, जो नॉर्मल एंट है, जो नॉर्मल चींटी है, इसको पकड़ के वहां से कॉलोनी से बाहर कर रहा है, फेंक रहा है। थोड़ा ठीक से देखना,
ध्यान से देखो, ताकि ये दूसरे मेंबर्स को इन्फेक्ट ना करे, ताकि ये दूसरे मेंबर को इन्फेक्ट ना करे, बिकॉज ये जीता जाता जॉम्बी है। जो सिनेमा देखते हो ना जॉम्बी वाला, ये एक प्रकार का वही जॉम्बी है जो कि सबको इन्फेक्ट कर देगा अपने साथ साथ। इसीलिए इसको उसका एक कॉलोनी, जैसे अभी कोरोना हो रहा है ना, तो कोरोना में क्या होता है भाई, एक मेंबर को कोरोना पकड़ा तो वो जिसके नजदीक में भी जाएगा, जिसके साथ में जाएगा, उसको भी कोरोना पकड़ लेगा। होता है ना, डेफिनेटली ऐसा ही हो रहा है, कोरोना सबको पकड़ रहा है। तो कोरोना से बचने के लिए क्या उपाय है कि उस मेंबर को खत्म कर दे, वहां से हटाते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, अब इंसान है, मार तो सकते नहीं, लेकिन पहले के समय में ऐसा ही होता था। अगर ऐसा महामारी फैलता था, ऐसा पेंडेमिक डिजीज जब होता था, तो जो जिसको इस डिजाइन का पेंडेमिक्स पकड़ लेता था, उसको क्या करता था, कपड़े में लपेट के दफना दिया जाता था पहले के समय में, जिसमें कि मेडिकल साइंस उतना ज्यादा डेवलप नहीं था। बट अभी मेडिकल साइंस पूरा डेवलप है, तो इसीलिए अभी वैसा एक्टिविटी परफॉर्म नहीं किया जाता, बल्कि उसको अभी क्वारंटाइन कर दिया जाता है। पहले के लोग भी बेवकूफ हुआ करता था, अपने पोता पोती के लिए, अपना बेटा बेटी के लिए जान देता था, कितना भी उसको समझाया जाता था कि माँ जी, पापा जी, आप में ऐसा इन्फेक्शन हो गया है, आपसे बच्चों को भी पकड़ लेगा, लेकिन मानने वाला था नहीं। बेपनाह प्यार हुआ करता था, जिसके कारण इन्फेक्शन फैलाया जाता था, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल जाता था। जैसे कोरोना हुआ, फिर भी अभी भी बहुत सारा गांव वगैरह में कोरोना ऐसे ही फैल रहा है, बुजुर्गों लोगों से, बच्चों में फैल रहा है, उसके परिवार के और मेंबर में फैल रहा है, बिकॉज सी और ही इज नॉट रिमेनिंग इन द क्वारंटाइन। ये तुम लोग भी देखे होंगे, तुम्हारे घर के आसपास में भी, सभी के घर के आसपास में भी ऐसा एक दो मेंबर जरूर मिल गया होगा। So coming to the kingdom fungi, kingdom contains more than 1 lakhs of species। मतलब ये बहुत बड़ा किंगडम है, इसमें 1 लाख से भी ज्यादा। यस मिस्टर रॉय कंप्लीटेड बोथ द डोज। जिस समय असम में इलेक्शन हो रहा था, उसी समय मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल में, पता है तुम्हें। तो गवर्नमेंट टीचर को इलेक्शन वगैरह में मिलता है, गवर्नमेंट टीचर हो, प्रोफेसर, मतलब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, इलेक्शन में जाना होता है कंपलसरी रूप से। तो उसी में सभी को वैक्सीन दिया गया था, तो मुझे भी उसी समय दिया गया था, इलेक्शन के टाइम में, इलेक्शन ड्यूटी के कारण। ओके, तो इसमें 1 लाख से ज्यादा मेंबर्स है, 1 लाख से ज्यादा स्पीसीज, बोले तो बहुत बड़ा है। कुछ फायदेमंद होता है, कुछ हानिकारक होता है, दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे। तुम लोग देखे होंगे, ये असम में या ट्रॉपिकल एरिया में जो रहने वाला मेंबर्स है, वहां पर इसके कारण खास करके रेनी सीजन में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है। हम अभी जब एक एक करके बताते चलेंगे, तो हमें पता चलते जाएगा तुम सभी को कि ये असम में कितना ज्यादा पॉपुलर है, मतलब कितना ज्यादा प्रिविलेंट है, कितना ज्यादा मिलता है, और कितने ज्यादा लोगों में इन्फेक्शन फैलाता है। साथ ही साथ पेड़ पे, पौधों पे, अभी तुम लोगों को लाइव एग्जाम्पल दिखलाएंगे, तुम लोगों को पता चलेगा। लेट अस मूव। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल हैबिटेट्स, हर जगह हर प्रकार के हैबिटेट में होता है, मिलता ही है। हाँ, कुछ कहीं पे कुछ अलग डिजाइन का मिलता है, जैसे कि मशरूम बताए, तो मशरूम जो है यहाँ पर नहीं मिलता, लेकिन मशरूम के अलावा दूसरा मिलता है ना, एमनियाटा मिलता है ना यहाँ पे। और भी तुम लोग काठ वगैरह के ऊपर या लकड़ी वगैरह, काठ वगैरह अगर कहीं पर पड़ा हुआ है, देखना वहां पर ऐसा फंगस हो जाता है, इसी डिजाइन का होता है। बट मशरूम जो एडिबल मशरूम है वो नहीं होता, लेकिन दूसरा होता है ना। तो ये क्या होता है, ऑल्सो ग्रोज ऑन एज पैरासाइट ऑन द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है, ये फ्री लिविंग भी होता है, प्लस दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के ऊपर भी हो सकता है। जो कि अभी ऊपर में देख रहे हो ना, मेरे ऊपर में, ये एंट के ऊपर हो गया है ऐसा फंगस। इन्हीं में से एक फंगस है जो कि इन्फेक्शन फैला दिया है। हम लोगों के केस में भी देखते हो ना, कई बार इस सीजन में खास करके गोल गोल बहुत में देखे होंगे, नजर आ जाता है, किसी का यहीं पर रहता है, किसी के यहीं पर रहता है ना, रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म, जो रिंग वॉर्म होता है, जो छोटा सा होता है, फिर फैलते जाता है, फैलते जाता है, फैलते जाता है, बड़ा होते जाता है, दैट रिंग वॉर्म इज आल्सो ए फंगल डिजीज। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट। अब क्या है, किंगडम फंजाई में दे आर आइदर सेप्रोट्रॉप्स और पैरासाइट, मतलब ये सेप्रोट्रॉपिक भी हो सकता है। तो सेप्रोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, और पैरासाइटिक, पैरासाइटिक अभी देखे कि जब दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करता है या उसके अंदर ग्रो करता है, देन दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासिटिक, और दैट टाइप ऑफ हैबिटेशन इज नोन एज पैरासिटिक हैबिटेशन ऑर्गेनिजम्स। सेप्रोफिटिक जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करता है, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेप्रोट्रॉप्स। तो यहां पर फंगस दोनों प्रकार का, पैरासिटिक भी होता है, बीमारी भी फैलाता है, प्लस सेप्रोट्रॉप्स भी होता है। तो यहां पर जो देखे हो, कुत्ता मर गया है, तो कुत्ता या कोई भी जानवर जब मरता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें जो इन्फेक्शन होता है, जो उसमें ऑर्गेनिजम्स आता है, वो कौन सा आता है, बैक्टीरिया।
तो पहले इसको बैक्टीरिया इसको डाइजेस्ट करता है और पफ लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, उसमें मतलब फूल जाता है बैक्टीरिया से, काफी सॉफ्ट हो जाता है बैक्टीरिया के कारण। उसके बाद इस पे फंजाई आता है और फाइनली फंजाई इसको पूरा क्लीन कर देता है, साफ ही करता है। वो जो हड्डी वगैरह के ऊपर हल्का फल्का जो मसल्स वगैरह बच जाता है जानवरों का, फंगस आता है उसको पूरी तरीके से साफ कर देता है। और सिर्फ उसी पे नहीं, जैसे जितना भी प्रोटीनियस सब्सटेंसेस है, क्रिएटिनस सब्सटेंसेस है, जैसे कभी नेल में देखे थे ना कुछ देर पहले इन्फेक्शन, वैसे ही लेदर, मतलब हल्का सा भी क्रिएटिन है, प्रोटीन है, पकड़ लेता है इन्फेक्शन। वो लेदर का जो जैकेट हो, कोट हो, जूता हो, बेल्ट हो, तो बेल्ट अगर टांग दो अभी के समय में, देखना कुछ ही समय में उसमें सफेद सफेद कलर का या येलो कलर का उसमें कुछ हो जाता है। तो कुछ जो होता है वो कुछ नहीं है, वो फंगस है, एक प्रकार का फंगस है, जो कि अभी हम लोग देखने वाले हैं थोड़ी ही देर में। ये क्या होता है? सेप्रोफिटिक होता है, मरे हुए जीव जंतु के ऊपर भी होता है, पैरासिटिक भी होता है, जीवित जीव जंतु के अंदर या ऊपर भी होता है। ओके, नाउ एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग पढ़े थे अमीबा वगैरह केस में, मतलब मोनेरा में क्या पढ़े तो होलोटिपिक, होलोजोइक, वो कंप्लीट अमीबा खास करके वो कंप्लीट इस प्रकार से इनगल्फ कर लेता है। लेकिन ये जो केस है इनगल्फ नहीं करता, एब्जॉर्प्टिव करता है, वो वहीं पर डाइजेस्ट करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वहीं पर डाइजेस्ट करके उसको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्प्टिव टाइप होता है इसमें, ये होलोजोइक नहीं होता, ये कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स को इनगल्फ नहीं करता। दे आर द इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स ऑफ नेचर, ये नेचर का इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होता है, मतलब बैक्टीरिया के बाद फंगस होता है। तो अगर बैक्टीरिया फंगस दोनों ना हो, सिंपली बैक्टीरिया हो तो कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं होगा, उसके लिए फंगस भी होना पड़ेगा। और ये फंगस पार्टिकुलरली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सॉइल में फिर से वापस लाता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक में करता है प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा, मिनरल न्यूट्रिशन वगैरह के द्वारा ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है, जो कि हम लोग इसे यूज करते हैं, या तो ऑर्गेनिज्म चाहे जो भी एनिमल्स वगैरह हो उसे यूज करता है और उसमें चला जाता है। बट ऑर्गेनिक को जब डेड एंड डीके हो गया तो उसको रिसाइकिल होना जरूरी है, नहीं तो सब इन्वायरमेंट से खत्म होता चला जाएगा, तो पता चलेगा सबका सब खत्म हो गया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये तीनों मिली बने शरीरा, मतलब क्षिति जल, मतलब ये सभी कुछ को मिल के, जो हिंदी में कहावत है ना, मतलब तो ये वही को शो करता है। पूरा शरीर जो हमारा बना है सभी पांचों तत्वों को मिल के बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, मतलब ये सभी चीज को अब इसको वापस लाना है। ये शरीर हमारा नाश्वर है, जब मरता है हमारा बॉडी, चाहे हमारा हो चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म का हो, क्षिति जल पावक गगन समीरा, सबको लाना है, समीर में मिलाना है, सबको धरती में मिलाना है। और ये मिलाने का काम कौन करता है? नेचर को बैलेंस कौन करता है? बैक्टीरिया एंड फंजाई, और जिसमें कि फंजाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर फंजाई ना हो तो क्षिति जल पावक गगन समीरा खत्म हो जाएगा। ये जो कहावत है तो इसको मेंटेन करना पड़ेगा ना, इसीलिए नेचर ने इसके साथ में इसको भी बनाया है। ओके, लेट अस मूव। दे हेल्प इन रिसाइकलिंग द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इन नेचर, अभी बोल दिए कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब हमारे फास्फोरस, सल्फर, ये सब ऑर्गेनिजम्स के शरीर में होता है। तो उसको जब जीव मर गया तो खत्म हो जाएगा ना, इसलिए धरती में आना जरूरी है, सॉइल में रिसाइकिल होना जरूरी है। और ये रिसाइकलिंग का काम कौन करता है? फंजाई। स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी, जिस वैसा ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें कि फंजाई का स्टडी किया जाता है कहलाता है माइकोलॉजी। मींस स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ फंजाई इज डन इज नोन एज माइकोलॉजी। याद रखना, कहीं कहीं पे फाइकोलॉजी भी लिखा हुआ देखोगे, दोनों एक ही है, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, तो गलती मत करना। आगे, सर इफ यू टेकिंग ए ब्रेड फॉर 14 days इट विल स्टार्ट अटैकिंग फंजाई। अरे भैया आर्यन रॉय, ऐसा नहीं होगा, तुम सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए छोड़ दो, 14 दिन की बात नहीं करो, सिर्फ 2 से 3 दिन छोड़ दो, उसके ऊपर फंजाई ग्रो कर जाएगा, सफेद सफेद पीला पीला नजर आने लग जाएगा। एक्सपेरिमेंट करना है, आज करके देख लेना। आसाम का क्लाइमेट ही ऐसा, दूसरे जगह अगर हरियाणा की बात करो, राजस्थान की बात करो, तो वहां पर हो सकता है 3-4 दिन तक लगेगा, बट आसाम में ऐसा नहीं है, 2 से 3 दिन काफी है, सफिशियंट है। आज रख दो, परसों के दिन तुम्हें ऐसा मिल जाएगा। ठीक है जी, लेट अस मूव। तो यहां पर आगे है हम लोग का हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स दैट इज डू नॉट मेक देयर ओन फूड। ये 100% हेट्रोट्रॉपिक होता है। फंजाई किसी भी कंडीशन में अपना खाना खुद नहीं बनाता, ऑटोट्रॉपिक नहीं होता, ये 100%
मतलब जैसे हम लोग मोनेरा में देखे थे, प्रोटिस्टा में यूग्लिना को देखे थे, मौका मिला तो ऑटोट्रोपिक, ना मौका मिला तो हेट्रोट्रोपिक। मतलब जब ऑक्सीजन है तो अपना खाना बनाता, नहीं तो दूसरे को खाने लग जाता है। लेकिन इस केस में क्या है, हमेशा दूसरे को ही खाता है। ये अपना किसी भी कंडीशन में खाना नहीं बना सकता। नाइदर फोटो ऑटोट्रोप, नाइदर केमो ऑटोट्रोप, ना ही केमो ऑटोट्रोपिक करता है, ना ही फोटो ऑटोट्रोपिक करता है। ये जब भी होगा तो हेट्रोट्रोपिक ही होगा। मल्टी सेल्यूलर एक्सेप्ट ईस्ट, ये जब भी होता है मैक्सिमम ये मल्टी सेल्यूलर ही होता है, मीन्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। ये कभी भी यूनिसेलुलर नहीं होता एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट के बारे में बहुत सुने होंगे, ब्रेड बेकिंग में भी यूज होता है ईस्ट। ईस्ट को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी यूज किया जाता है। अरे दारू बनाने में जो यूज होता है ना, दारू, अल्कोहल, वाइन, उसमें भी इसी ईस्ट को यूज किया जाता है। सो वी विल सी इन डिटेल। ये हर चीज हमें आएगा जब बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर करके एक चैप्टर आएगा सेकेंड ईयर में, 12th में, तो वहां पर हम लोग इसके बारे में, हर चीज के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है। एंड इट्स बॉडी फिलामेंटस, जो कुछ देर पहले बताया कि इस तरीके से बॉडी होता है फिलामेंटस। अब फिलामेंट भी दो प्रकार का होता है, आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका बॉडी फिलामेंटस होता है, और जब ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है माइसेलियम। मूव। सो बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफा, मतलब जो लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसे हाइफा कहेंगे। एंड नेटवर्क ऑफ हाइफा इज कॉल्ड माइसेलियम। जब इसका जो नेटवर्क का फॉर्मेशन हो गया कई सारे नेटवर्क्स में, तो इसे हम लोग माइसेलियम कहेंगे। बोले तो एक फिलामेंट को हाइफा, जब एक ही है तो हाइफा, जब आपस में जाल बन गया तो उसको माइसेलियम कहेंगे। यहां पर देख रहे हो ना, अगर एक की बात करो हाइफा, जब सबको आपस में कलेक्टिव करो तो माइसेलियम हो जाएगा। नाउ माइसेलियम आर ऑफ टू टाइप, दो प्रकार का माइसेलियम होगा। एक होगा एसेप्टेट माइसेलियम और दूसरा होगा सेप्टेट माइसेलियम। एसेप्टेट माइसेलियम उसको कहेंगे जिसमें कि सेप्टा ही नहीं होगा। यहां पर ये जो देख रहे हो ये है सेप्टेट माइसेलियम, इसमें सेप्टा प्रेजेंट है। देख रहे हो ना, बीच में है ना, बीच बीच में है ना घेरा बना हुआ, मतलब सेल, एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस है। यहाँ पर अलग अलग सेल प्रेजेंट है, दो सेल के बीच में सेप्टा प्रेजेंट है, इसीलिए इसको सेप्टेट माइसेलियम कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जो कि एसेप्टेट होता है, उसमें ये जो बीच में जो सेप्टा देख रहे हो ये सेप्टा नहीं रहता, और इसीलिए उसको एसेप्टेट करते हैं, जिसमें ए मतलब नहीं, ठीक है ना, नॉट। तो एसेप्टेट, नॉट सेप्टेट। ओके। नाउ सेप्टेट हाइफा कंटेन्स क्रॉस वॉल्स और सेप्टा इनसाइड द हाइफा। अब ये जो सेप्टा होता है ना, सेप्टा जिसमें कि सेप्टेट होता है, उसमें बीच में एक क्रॉस वॉल होता है हाइफा के बीच में, जैसे कि ये है, ठीक है। इधर बनाते हैं, ये है फिलामेंट हाइफा, अब बीच में यहां पर एक वॉल बन गया, हो गया सेप्टेट, सेप्टा का फॉर्मेशन हो गया। Due to the presence of septa, there are separate nucleated cells in the septate hypha. अब प्रत्येक हाइफा में जितना भी सेल है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, प्रत्येक में अलग अलग, जबकि एसेप्टेट में ऐसा नहीं होगा। एसेप्टेट में ऐसा नहीं होगा, एसेप्टेट में सिनोसाइटिक होता है, आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं। उसमें सेप्टा ही नहीं होता, सब मिला हुआ रहता है, एक ही साथ में सारा न्यूक्लियस रहता है। यू कैन सी हियर सेप्टा आर परफोरेटेड। इसका जो सेप्टा होता है सेप्टेट माइसेलियम में या सेप्टेट हाइफा में, वो परफोरेटेड होता है। जैसे ये मान लो ये सेप्टा है ना, तो यहाँ बीच में स्पेस रहेगा, गैपिंग रहेगा, जिसके थ्रू, उसी के थ्रू जो मॉलिक्यूल्स है, ऑर्गेनेल्स है, साइटोप्लाज्म में एक सेल से दूसरे सेल में जाते हुए रहता है। यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हो, मेरे पीछे चला गया क्या, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये मूव कर रहा है, बड़ा भी हो रहा है, साथ में उसका जो ऑर्गेनेल्स है, सेरो ऑर्गेनेल्स, मॉलिक्यूल्स जो है, साइटोप्लाज्म जो है, वो एक सेल से दूसरे सेल जा सकता है। बोले तो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट जा सकता है, इसमें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे कैन मूव इजीली, दे कैन मूव इजीली। परफोरेशंस मे बी ऑफ सिंपल पोर और डोली पोर। ये जो छेद है ना बीच में, ये जो तुमको हम सेप्टा बताए, ये जो है बीच में जो सेप्टा है ना, ये सेप्टा दो सेल्स के बीच में, ये दो प्रकार का हो सकता है, एक सिंपल भी हो सकता है और दूसरा डोली पोर हो सकता है। अब नाम क्या होता है, ऐसे हम लोग जब इसको आगे पढ़ने वाले हैं, जब सेल चैप्टर पढ़ेंगे उसमें और भी ज्यादा डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि हमारा वही चैप्टर चल रहा है। तो यहाँ पर ये देखो, ये एक सिंपल सेप्टा है, इधर से भी आया, इधर से भी आया, तो इस तरीके के सेप्टा को सिंपल पोर कहते हैं, जहां पर कि सिंपल एक छेद बना हुआ है। लेकिन जहां पर इस ढंग से ढक्कन जैसा बन गया है, घेरा बना हुआ है ना, इस ढंग से डंबल डिजाइन का देखो, इस ढंग से बन गया है,
तो इस ढंग से जो बन गया इसको हम लोग कहते हैं डोली पोर। इस तरीके के पोर को डोली पोर कहते हैं। ये प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला जो देख रहे हो सोलन स्ट्रक्चर, ये प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से बना हुआ है। और ये डोली पोर का फॉर्मेशन क्या है, इधर भी जुटा हुआ है, ऐसा मत समझ लेना, इधर भी जुटा हुआ है, ये डोली पोर है। और ये भैया सिंपल पोर है, ये सिंपल पोर है, ऐसे जो रहेगा सिंपल पोर, और उसके बाद ऐसे जो रहेगा वो डोली पोर। ओके, लेट अस मूव। एसेप्टेड हाइफा आर द फंगल हाइफा विदाउट सेप्टा। अब एसेप्टेड हाइफा उसको हम बोलेंगे जिसमें कि सेप्टा ही नहीं है, नाम ही है एसेप्टेड। ऑल्सो कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफा, इसको सिनोसाइटिक हाइफा भी कहते हैं क्योंकि बीच में कोई साइट, नाम याद रख लेना थोड़ा सा। इस तरीके का जो हाइफा होगा जिसमें कि बीच में सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा उसे सिनोसिप्टिक हाइफा कहेंगे, सिनोसेप्टिक हाइफा, याद रखना है थोड़ा सा। तो सिनोसाइटिक हाइफा है यहाँ पे। और दूसरा चीज, ये जो देख रहे हो ना व्हाइट कलर का जो मूव कर रहा है, वो मूव जो कर रहा है ना वो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया। क्योंकि ये जो भी फंगस होता है, ज्यादातर फंगस का स्किन के ऊपर मतलब उसके कवरिंग के ऊपर म्यूकस लेयर हुआ करता है, ये उसी म्यूकस पे मूव कर रहा है इतना फास्ट बैक्टीरिया, छोटा छोटा जो देख रहे हो, दीज आर द बैक्टीरिया। ओके, मूव। Now coming to the kingdom fungi, distinct cells are not present, kingdom fungi ही चल रहा है अभी, उसका अगला पार्ट पढ़ रहे हैं। डिस्टिंक्ट सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द एसेप्टेड हाइफा, मतलब एसेप्टेड हाइफा में डिस्टिंक्ट सेल नहीं है, अलग अलग सेपरेटेड नहीं है। ओके, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द क्रॉस वॉल्स देयर आर मेनी न्यूक्लियर टुगेदर इन एसेप्टेड हाइफा। यहाँ पर एक सेल के अंदर क्योंकि सेप्टा है नहीं, इसे सबका सब देखने में लगता है एक ही सेप्टा है, एक ही हाइफा है, तो सब में बहुत सारा न्यूक्लियस होगा। दस एसेप्टेड हाइफा आर जनरली मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसीलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो होगा ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। ओके, जस्ट ए मिनट स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम लोग इसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक थोड़ा सा वीडियो देख लो, एक छोटा सा वीडियो, ये टाइम गैप वाला है, मतलब इसको टाइम को स्पीड में घुमा दिया गया है और स्पीड में टाइम घुमाने के कारण इसको लगता है कि इतना फास्ट ग्रो कर रहा है, लेकिन ऐसा तो नॉर्मली मूवी में हुआ करता है कि इतना फास्ट ग्रो करता है, लेकिन कोरोना के केस में तो ग्रो करता है भैया। पहले के समय में तुम देखते थे सिनेमा में ऐसा दिखलाता था, हॉलीवुड का सिनेमा में देखे होगे जरूर सभी कोई। तो हॉलीवुड के सिनेमा में कुछ ऐसा ही होता था कि बहुत फास्ट ग्रो करता था, कोई अलग ढंग का वायरस क्रिएट हो जाता था जो कि पूरा एरिया को इन्फेक्ट करता था। तो हॉलीवुड वाला क्या किया, सिनेमा बनाया, और चाइना वुड वाला क्या किया, तो वायरस बनाया। हॉलीवुड वाला सिनेमा बनाते रह गया, चाइना तो कोरोना वायरस बना के पूरा दुनिया में फैला दिया। ठीक है, ऐसे हम आसानी से इसलिए बोल पा रहे हैं कि वो चाइनीज लोग मेरा लैंग्वेज नहीं समझता होगा, नहीं तब तो फिर मेरा यूट्यूब भी बैन हो जाएगा और हम भी बैन हो जाएंगे, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन पे ऐसी बातें नहीं बोल सकते। लेकिन क्या करोगे, पूरा दुनिया को परेशान कर दिया है वो, तो बस हिंदी नहीं चलता वहाँ पे, इसीलिए फर्क नहीं पड़ता उतना, चाइनीज में तो बोल ही नहीं रहे। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जो स्पोर्स होता है ना इसका, ये स्पोर बहुत फास्ट ग्रो करता है, बहुत फास्ट, और एक स्पोर से बहुत ज्यादा, यहाँ जो देख रहे स्पोर है, स्पोर से माइसेलियम का फॉर्मेशन हो जाता है, ये स्पोर से माइसेलियम का फॉर्मेशन होता है, पूरा जाल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। एक स्पोर से एक हाइफा, वो हाइफा फिर इतना फास्ट ग्रो करता है, इतना उसमें ब्रांचिंग होता है कि वो पूरा का पूरा जाल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे कि हम लोग माइसेलियम कहेंगे। ओके, सो कमिंग टू द सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन और फंगल सेलुलोज, मतलब इसका जो सेल वॉल होगा काइटिन का बना होगा, या जिसे कि हम लोग फंगल सेलुलोज भी कह सकते हैं, और इसमें रिजर्व फूड मटेरियल जो होगा ग्लाइकोजेन। इस चीज को याद रखना है थोड़ा। ऐसे अब ये सब चीज से रिलेटेड कम क्वेश्चन आता है, पहले इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता था, क्योंकि अब ये घिसा पीटा क्वेश्चन हो गया ना, लेकिन फिर भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, तो टू दी पॉइंट्स ये एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, पार्टिकुलरली इन द केस ऑफ नीट एग्जाम, और तुम्हारा जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें भी आता है, इसीलिए हमें तो बताना ही पड़ेगा, भले क्वेश्चन आए ना आए। ठीक है, तो यहां पर क्या है, सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन और फंगल सेलुलोज, इसका सेल वॉल सेलुलोज का बना नहीं होता, प्लांट सेल का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, बट इन द केस ऑफ फंजाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, एंड इसमें रिजर्व फूड जो होगा ग्लाइकोजेन। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो प्रकार का होगा, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। स्टार्टिंग में भी हम लोग देखे थे, सेप्रोफिटिक जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करता है, मरे हुए जीव जंतुओं के ऊपर ग्रो करता है और उसी को खा के जिंदा रहता है। सेप्रोफिटिक जो दूसरे के ऊपर अटैक करके ग्रो कर जाता है उसको कहते हैं पैरासिटिक। ठीक है,
सी रिप्रोडक्शन इन फंजाई, अब दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होगा फंजाई में, एक तो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब पहले हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में? देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड द रिप्रोडक्शन इन विच द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, बोले तो यहां पर मेल और फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है। तो ये जो होता है, अब ये दो प्रकार का होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या क्या? वेजिटेटिव और स्पोर के द्वारा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन होता है, बडिंग होता है, फ्यूजन होता है, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में भी देखे हुए हैं। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे मान लो ये हाइफा है, राइट, ये 3-4 पार्ट में टूट गया, तो 3-4 पार्ट में जब ये हाइफा टूटेगा तो प्रत्येक पार्ट एक अलग अलग माइसेलियम में एक अलग अलग हाइफा का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये जो प्रत्येक पोर्शन जो अलग अलग हाइफा का फॉर्मेशन कर देगा, देन दैट ऑल विल क्रिएट अ न्यू प्लांट और न्यू फंजाई। सो दिस टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन और दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज द fragmentation, because from a single hypha or from a single mycelium a lot of mycelium is created, a lot of fungi is created, therefore this type of reproduction is known as fragmentation. And the second one is the budding. Say this one is this hypha is here, and from this hypha a protuberance will be created like this, and this protuberance will be called as the bud. This protuberance like structure will be called as the bud, and when this bud will fall down on the earth, then it will be created. From this bud a new mycelium will be created, a new hypha will be created, then this type of reproduction will be known as the budding. And third one vegetative reproduction is the fusion. In the case of you have already seen in the case of amoeba, means say this is the one cell, and after the fusion between this cell two cells will be created, and both the cells will create a new hypha, means from a single cell two or more than two mycelium or two hypha will be created from a single cell, then this type of reproduction will be known as the fusion. Now coming to the spores, and there are many types of spore formations, and almost all the types of spore formation is present in the, I am saying almost all but not all, almost all type of spore formation is found in fungi class. Means chlamydospore is present in the Basidiomycetes and Phycomycetes. We will see in detail all the classes of the fungi in detail, we will see, because questions used to ask from each classes and each topic from the fungi. Therefore we will study in detail each and every topics, each and every aspect of the fungi also. So chlamydospores is present in the Basidiomycetes and Phycomycetes. Conidia is present in Ascomycetes. Sporangiospore is present in the Phycomycetes, and zoospore is present in the Phycomycetes. And there is a different type of spore formation also, that is a oospore, and this oospore formation is not present in the asexual reproduction of fungi. Let us see the sexual reproduction. In the sexual reproduction case, 3 different types of spore will be present: the oospore, ascospore and basidiospore, and a separate class is present. A separate class is given in our syllabus, in which a separate class for oospore, ascospore and basidiospore. We will discuss in detail all the classes. Okay, now सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस, ये 3 प्रकार का प्रोसेस होता है। तो प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। जैसे कि मान लो एक हाइफा ये है, एक दूसरा हाइफा ये है, तो किसी कारण से दोनों के बीच में कंजुगेशन बन जाता है, कंजुगेशन ट्यूब, और इसका भी प्रोटोप्लाज्म इधर से घुस के इसमें मिल जाता है, मतलब 2 सेल का प्रोटोप्लाज्म आपस में मिल गया। देन दिस टाइप ऑफ मिक्सिंग is known as plasmogamy. Okay, the second one is the karyogamy, fusion of 2 nuclei. Sometimes this fusion is delayed, resulting in dikaryon conditions. Here what happens in the case of karyogamy, say this one is one and this one is another cells, a conjugation tube or any other way means of the mixing of the nucleus, means nucleus of this cell and nucleus of this cell only move this nucleus to this one and form a zygote like structure. Then this type of fusion of 2 nuclei
Fusion of two nuclei will be called as a karyogamy, but sometimes here it is written but the sometime the fusion of two nuclei delayed, लेट हो जाता है दो न्यूक्लियाई को फ्यूज होने में. इन दैट केस दैट न्यूक्लियाई विल बी कॉल्ड एज द karyogamy because here two nucleus is present together. In a single cell, two nucleus are there. Therefore, this type of structure will be known as the dikaryon. Okay, what one? Dikaryon. इसको हम लोग डायकैरियन कहेंगे. जब फ्यूज हो जाएगा तो कैरियोगेमी. नाउ मियोसिस, मियोसिस इज प्रेजेंट इन द डिप्लॉयड न्यूक्लियस फॉर्म. इन द केस ऑफ मियोसिस, डिप्लॉयड न्यूक्लियस फॉर्म. डिप्लॉयड न्यूक्लियस अंडरगो मियोसिस एंड हैप्लॉयड स्पोर्सर फॉर्म. जैसे कि भैया जैसे ये दो एन 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 फ्यूज कर जाएगा तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, यहीं से देख लो, एन 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 n प्लस एन इक्वल टू 2n. अब भाई तब तो ऐसे ही बढ़ते जाएगा ना. द मियोसिस डिवीजन इज मस्ट बिकॉज द प्लांट, द फ्रूटिंग प्लांट, द ग्रोइंग प्लांट इज हैप्लॉयड. देयरफॉर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज मस्ट. द डिवीजन ऑफ द क्रोमोसोम इज मस्ट. सो हियर मियोसिस डिवीजन टेक्स प्लेस. और मियोसिस हम लोग देखेंगे जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे, तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जल्दी ही आएगा वो भी. तो इसमें क्या होता है मियोसिस में, ऐसे तुम लोग क्लास 9 में भी पढ़े हो. तो मियोसिस में क्या होता है, 4 सेल बनता है, चारों एन 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 एन, आधा हो जाता है क्रोमोसोम, आधा हो जाता है न्यूक्लियर मटेरियल. देन दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियस डिवीजन इज नोन एज द मियोसिस. ओके, नाउ स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू कैन सी. स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मिनेशन. कहां से स्टार्ट करें, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं. ये है हैप्लॉइड माइसेलियम. है हैप्लॉइड माइसेलियम न्यूक्लियर साइकिल ऑफ फंजाई. मेन रूप से हैप्लॉइड माइसेलियम होता है. माइसेलियम हैप्लॉइड होता है, एक ही सेल होता है. और इसमें न्यूक्लियस कितना होता है, एन. कलर बदल लेते हैं, लिखना आसान रहेगा. ये है एन. ओके, अब क्या होता है इसमें, प्लाज्मोगेमी होके हैप्लॉइड माइसेलियम बन जाता है. 2 बार प्लाज्मोगेमी हुआ, फिर से अब 2 न्यूक्लियस हो जाएगा, एन प्लस एन. डायकैरियन का फॉर्मेशन हुआ. ये इंडिफिनिट ग्रोथ होता है. डायकैरियन का फॉर्मेशन हो गया, इंडिफिनिट ग्रोथ होता जाएगा, सब में डायकैरियन ही रहेगा. बोले तो एन प्लस एन ही रहेगा. अब ये फिर से मूव करेगा, अब ये फिर से मूव करके डायकैरियन माइसेलियम एन प्लस एन रहेगा. अब इसमें क्या हो जाएगा, फ्रूटिंग बॉडी का सिग्नल्स यहाँ पे इन्वायरमेंट के द्वारा आया कि क्लाइमेटिक कंडीशन खराब हो गया. ये यहां तक जो चल रहा है ना, फेवरेबल कंडीशन है. फेवरेबल कंडीशन में ये ऐसे ही ग्रो करता है. जब कंडीशन बढ़िया है तो वेजिटेटिवली ग्रो करते चला जाता है. ये सिंपल तरीके से ग्रो करते हैं, बहुत फास्ट. लेकिन जब इन्वायरमेंट से सिग्नल मिला कि भैया जल्दी से कुछ करो, इन्वायरमेंट खराब होने वाला है, मौसम खराब होने वाला है, तो क्या होगा, अब ये फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा. मशरूम लाइक, कुछ में फ्रूटिंग बॉडी ऐसा होता है, कुछ में फ्रूटिंग बॉडी इस तरीके का होता है. हम लोग देखेंगे एस्कोमेसिटीज, बाइसिडियोमाइसिटीज, जैगोमाइसिटीज हम लोग देखेंगे आगे चल के. तो ये फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन हुआ. अब उसके बाद अब कैरियोगेमी हो गया, 2n का फॉर्मेशन हुआ. इसी के अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, फिर मियोसिस, हैप्लॉइड स्पोर. अब यहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन हो गया जो कि हैप्लॉइड है. जब क्लाइमेट अच्छा होगा, मौसम बढ़िया होगा, फेवरेबल कंडीशन आएगा, ये जर्मिनेट करके न्यू माइसेलियम का फॉर्मेशन कर देगा. और इसी प्रकार से इसका लाइफ साइकिल चलते रहता है और प्लांट फंजाई ग्रो करते रहता है. ओके, नाउ सॉरी, किंगडम फंजाई इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टर्स. अब किंगडम फंजाई को फॉलोइंग कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स दिया हुआ है, इसके आधार पर इसको क्लासिफाई किया जाता है. कौन कौन, मोर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम. माइसेलियम दिखता कैसा है, ब्रांच दिख रहा है या सिनोसिटिक दिख रहा है, कैसा दिख रहा है. मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. अब स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, देखे थे ना कई सारा, जू स्पोर है, प्लानो स्पोर, क्या क्या स्पोर है. अब कौन मेथड से स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है वो देखा जाएगा. फिर क्या है, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है, उस मोड के तरीके के आधार पे भी इसको क्लासिफाई करेंगे. उसका बाद नेचर ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, जो कि बताए थे अभी हम, मशरूम में अलग होता है, ऐसा वाला अलग होता है, ऐसा वाला अलग होता है. एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज अलग अलग ढंग का. तो फिर उसके आधार पर भी हम लोग क्लासिफाई करेंगे. पढ़ने वाले हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग. क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और अगर हम लोग ना पढ़े आ गया था तो हम लोग फंस जाएंगे, तो फिर डॉक्टर कैसे बन पाएंगे. इसलिए एक भी
एस्पेक्ट को नहीं छोड़ना है बच्चों। ये सारा स्टडी मटेरियल जो यहाँ पर है मेरे 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर बना हुआ है, जो कि तुम्हें काफी काम आएगा और गारंटी है इसको पढ़ना है। इसके साथ में एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ना है, फिर देखो कैसे नहीं होता। और साथ में प्रैक्टिस भी करवाएंगे। जब और भी ज्यादा स्टूडेंट आने लग जाएगा, 10 के आसपास स्टूडेंट हो जाएगा 10+, तो फिर हम लोग मेंटी क्विज स्टार्ट करेंगे, एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, डीपीपी भी करेंगे। मतलब प्रत्येक क्लास के बाद में या वीक में कम से कम एक दिन एमसीक्यू डिस्कस किया करेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में छूटने ना पाए। सो क्लासेस ऑफ फंजाई जो कि हम लोग स्टडी करने वाले हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये क्लासेस ऑफ फंजाई है। तो हम लोग जो इसमें जो सबसे पहले देखने वाले हैं फाइकोमाइसिटीज। तो कितना है आगे, थोड़ा सा है देख लेते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं चलेगा, ऐसे टाइम तो हो गया लेकिन देख लेते हैं इसको। तो फर्स्ट वन इज अ फाइकोमाइसिटीज। तो पहले हम लोग फाइकोमाइसिटीज देखते हैं। तो इसमें क्या होता है फाइकोमाइसिटीज में, फाइकोमाइसिटीज को 2 क्लास में बांटा गया, एक है oomaicites और दूसरा है जाइगोमाइसिटीज, ठीक है। तो oomaicites में क्या होता है, oogamous फंजाई है ये, मतलब इसका एग्जांपल है फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस, एल्बिगो एंड कैंडिडा, इसका एग्जांपल है। फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस, तुम लोग आलू देखे हो, रोटिंग ऑफ पोटैटो, रोटिंग ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय द फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस, तुम लोग को आसानी से आ जाएगा और ये हमारे एग्जाम में भी आता है। दूसरा है एल्बिगो कैंडिडा, ये उसका फिगर है, राइजोपस इसी डिजाइन का हुआ करता है। दूसरा है एग्जांपल जाइगोमाइसिटीज, जिसको कि कंजुगेशन फंजाई भी कहते हैं। कंजुगेशन फंजाई इसलिए क्योंकि इसमें कंजुगेशन होता है। और इसका एग्जांपल है राइजोपस एंड म्यूकर, ये जो देख रहे हैं ये राइजोपस है, ये गलत जगह पे पेस्ट हो गया है, ये राइजोपस है यहाँ पर आएगा, और ये है म्यूकर। हम लोग इसके बारे में सभी के बारे में कुछ डिटेल भी देखेंगे ताकि हमारे एग्जाम में ना छूट पाए। यही है, देखो फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा एक फोटो दिया हुआ, ऐसा डिजीज देखे होगे ना जो पोटैटो तुम्हारे पास में होता है, तुम्हारे घर के आसपास में। और ये है म्यूकर मिसिडो, ये है म्यूकर मिसिडो जो कि तुम्हारे जैकेट वगैरह के ऊपर हो जाता है, ये म्यूकर मिसिडो, और भी कई प्रकार कई जगह पे ये पाया जाता है म्यूकर मिसिडो। ओके, मूव। अब है क्लास फाइकोमाइसिटीज में ही ये इस तरीके का फ्रूटिंग बॉडी बनता है। इसके तरफ ये जो देख रहे हैं स्पोरेंजियम है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर इसे कोलुमेला कहते हैं, ये इसको कोलेरेट कहते हैं, और ये है स्पोरेंजियोस्पोर, यही आगे चल के। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, लंबा स्ट्रक्चर, इसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। और ये है स्पोर या स्पोरेंजियोस्पोर, जो कि जर्मिनेट होके न्यू हाइफा का फॉर्मेशन करता है और आगे चल के न्यू माइसिलियम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एल्ब्यूगो, ये एल्ब्यूगो पैरासिटिक होता है जो कि तुम लोग लीव्स के ऊपर इस तरीके का देखते हो, ये फाइकोमाइसिटीज का ही एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और यहां तक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करो, और हाँ अगर पॉसिबल हो तो तुम लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। बिकॉज जितना ज्यादा स्टूडेंट आएगा तो हमें भी पढ़ाने में मन लगेगा, तुम्हें भी पढ़ने में मजा आएगा, तुम्हारा सीट कोई नहीं खाएगा। ओके, शेयर, यू हैव टू शेयर, ठीक है। तो फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो, और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। और बाद में नीचे कमेंट भी करना अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो। इसका पीडीएफ तुम लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स हमारा जो ई ज्ञान एंड्रॉइड ऐप है उसे इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करके जब तुमसे मैसेज किया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फॉर व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, तो तुम्हें बता देना है नीट, तो तुमको नीट के ग्रुप में डाल देंगे। तो यहाँ पर जितना भी क्लासेस होता है, और जब पेड क्लासेस होगा, जब प्राइवेट क्लासेस होगा, तो हमारा ई ज्ञान पे प्राइवेट क्लासेस होगा इंटरेक्टिव, जिसमें कि हम लोग आमने सामने बातें कर पाएंगे, ठीक है। और ये सच्ची को तुम भी कर पाओगे। तो ये सारा स्टडी मटेरियल भी वहां पर रहेगा, प्लस जितना भी क्लासेस होता है एक जगह अरेंज फॉर्म में रहेगा चैप्टर वाइज, तो तुम्हें वहां पर मिलेगा। तो बैचेज में वहां पर डालना होता है, तो तुम लोग ई ज्ञान ऐप को इंस्टॉल करो और बैच में डालने के लिए रिक्वेस्ट करो, तो उसमें तुम्हें बैच में डाल देंगे, वहां पे सारा मटेरियल एक साथ मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, मतलब कल अगले टॉपिक के साथ। ओके बाय।